हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा जो पूरी तरह गमराही में डूब चुकी थी। शुरू में ये लोग अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर कायम थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अल्लाह को भूलना शुरू कर दिया और शैतान के बहकावे में आकर बुतों की इबादत करने लगे। उनके बीच कुछ नेक और सलीह लोग भी थे, जैसे वद, सवा, यगूत, याक और नसर, जो अल्लाह के हुक्म पर कायम और धर्म के पालन करने वाले थे। जब ये नेक लोग दुनिया से चले गए तो शैतान ने कौम के दिलों में यह बात डाली कि उनकी याद में उनकी मूर्तियां बनाई जाएं ताकि लोग उनकी नेकियों को याद रखें। शुरू में यह सिर्फ यादगार के लिए थी, लेकिन आने वाली नस्लों ने इन्हें ही माबूद मानना शुरू कर दिया और इस तरह शिर्क पूरी कौम में फैल गया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों के गुलाम बन गए हैं, तो उन्हें अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम की हिदायत करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने दिन और रात खुला और निजी तौर पर अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हें चाहिए कि अपने अमल का हिसाब करो और अल्लाह के रास्ते पर चलो। लेकिन ज्यादातर लोग जिद और अकड़ में थे। वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, बात नहीं सुनते और कहते, हम तुम्हें अपने जैसे इंसान के अलावा कुछ नहीं समझते। कौम के बड़े और अमीर लोग विशेष रूप से विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग ईमान लाए तो उनका शासन और प्रभाव खत्म हो जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इस लंबी अवधि में भी बहुत कम लोग ईमान लाए। ज्यादातर लोग सच्चाई सुनने से इनकार करते, अपनी उंगलियां कानों में डालते, कपड़े सिर पर ढक लेते और कहते कि अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब लाओ जिससे हमें डराया जा रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और लगातार कोशिश के साथ अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़ो, क्योंकि ये तेरे बंदों को भटका देंगे। अल्लाह ने उन्हें वाही किया कि अब तुम्हारी कौम में जो ईमान लाने वाले थे वे ईमान ले चुके हैं और अब कोई नया ईमान नहीं लाएगा, इसलिए तुम उनके कामों पर दुख मत करो। फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती तैयार करो ताकि आने वाले अजाब से सुरक्षा मिल सके। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के अनुसार कश्ती बनाने का काम शुरू किया। यह कश्ती बहुत बड़ी और मजबूत थी, लकड़ी के बड़े तख्तों से बनी और लोहे की कीलों से जोड़कर सुरक्षित बनाई गई। कई हदीसों और मफसरों के अनुसार अल्लाह ने 40 साल पहले इस हुक्म से उन्हें आदेश दिया था ताकि वे समय रहते कश्ती तैयार कर सकें। जब कौम के लोग वहां से गुजरते तो मजाक उड़ाते, कहते, ऐ नूह, तुम तो नबी होने का दावा करते थे, अब बढ़ई बन गए और सूखी जमीन पर कश्ती बना रहे हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन वह दिन आने वाला है जब तुम्हें पता चल जाएगा कि अजाब किस पर आया और कौन शर्मिंदा हुआ। कश्ती बन जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें संकेत दिया कि जब जमीन से पानी फूटने लगे और आसमान से जोरदार बारिश शुरू हो तो समझ लेना कि अजाब आने वाला है। अल्लाह के आदेश से हर तरह के जानवरों का एक जोड़ा कश्ती में रखा गया और ईमान लाने वालों को भी बिठा लिया गया। ईमान लाने वालों की संख्या बहुत कम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने उसे भी बुलाया, लेकिन उसने घमंड से कहा कि वह किसी पहाड़ पर चढ़ जाएगा जो उसे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह की रहमत हो। तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और उनका बेटा भी डूब गया। जब अजाब शुरू हुआ, जमीन के फव्वारे फूटे और आसमान से भारी बारिश होने लगी। पानी इतना बढ़ गया कि जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। नदी, तालाब और समुंदर एक हो गए। कश्ती लहरों के बीच अल्लाह के आदेश से सुरक्षित रही। यह तूफान लगभग 150 दिन तक चला और जमीन के बड़े पहाड़ भी पानी में डूब गए। कश्ती में सभी जानवर जैसे शेर, हाथी, हिरण, घोड़े, बकरियां और अन्य सभी प्राणी एक जोड़े में रखे गए ताकि धरती पर उनकी नस्लें बरकरार रहें। ईमान वाले अंदर सुरक्षित थे और विश्वास के साथ अल्लाह की हिफाजत में थे, जबकि बाकी कौम के लोग डूबकर खत्म हो गए। अंततः अल्लाह ने हुक्म दिया कि जमीन अपना पानी निगल ले और आसमान की बारिश रुक जाए। पानी धीरे धीरे कम हुआ और कश्ती माउंट जुदी पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह वाकया हमें यह सिखाता है
कि अल्लाह के पैगंबर की बात मानने वाले हमेशा सफल होते हैं और इनकार करने वाले, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, अंत में अजाब का सामना करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर विश्वास का एक महान उदाहरण है।